नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की इस क्वेश्चन सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम प्रस्तावना से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में रहेगा, जिसका यह पहला पार्ट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत राज्यों का एक संघ है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, उसका अपना लिखित संविधान है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी धर्मों की अस्वीकृति। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, या मूल प्रस्तावना में था। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक स्पर्धा, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूएसए। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत है एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोक प्रभुसत्ता, लोक गणराज्य, लोकतंत्रवादी भारत, हम भारत के लोग। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? नीति निर्देशक तत्वों पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, प्रस्तावना पर। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संविधान के सभी अनुच्छेद। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912, अमेरिका की क्रांति 1976, बोल्शेविक क्रांति 1917, फ्रांसीसी क्रांति 1789। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन की क्रांति 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4, प्रस्तावना, भाग 1, भाग 3। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? एकता और अखंडता, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? संसद, मतदाता, राष्ट्रपति, जनता। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। आज का अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। इस वीडियो में इतना ही। आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।